I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajaib to bring Indian citizens back from Israel. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे engage कर सकें. Special charter flights and other arrangements have been put in place, and the Indian government shows it's fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स. और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं. 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं. यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं. क्या ये जंग जो है ईरान तक आएगी? और अगर ईरान तक आएगी तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर जहां मिल रहे हैं तो क्या पाकिस्तान यहां से बच पाएगा? यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है. क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं. ये सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी इजराइल में रहती है. इजराइल में मुख्तलिफ ऐसे काम हैं ख़ास तौर पर जो हेल्थ के हवाले से, और टीचर्स बड़ी तादाद में इंडिया के इजराइल में मौजूद हैं. एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनको फौरी तौर पर वापस लाया गया इंडिया में और वो वापस पहुंचा दिए गए. उनके लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया गया. जो फंस गए थे कुछ ऐसे आर्टिस्टों के बारे में भी हमें पता चला कि वो वापस पहुंच गए हैं. लेकिन एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि जब होती है आपकी किसी दूसरे कंट्री में तो वहाँ से फौरी तौर पर जो है तो नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता जो उसके लिए काम होता रहता है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स. यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहाँ पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन, अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं. और वैसे भी क्योंकि वहाँ पर अब जंग जो है वो आज 5वां दिन हो चुका, उसको तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं. आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स की, वो इंडियंस होते हैं. वो तभी तालीम की वजह से देखें ना कहाँ पर पहुँचे हुए, इस वजह से उनको तालीम हासिल करने का शौक़ भी बहुत होता है और उनकी जो है वो तवज्जो भी, उनकी तो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है वहाँ पर लोगों की.